हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट गोदाम की सबसे बड़ी कोठरी खोल दी है। इस कोठरी में ऐसे रॉकेट रखे हुए हैं जिसे बनाने में हिजबुल्लाह को 10 साल का वक्त लगा है। लेकिन इजरायल के लिए ये रॉकेट बड़ा खतरा नहीं, बल्कि नेतन्याहू का वो डर है जिसे लेकर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजरायल में इस वक्त क्या हो रहा है उसे इसकी पूरी जानकारी है। يتم استهدافها في السابق। मार दिए इजरायली, हिजबुल्लाह का बदला। हिजबुल्लाह पिछले 2 महीने से इजरायल को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश में था, लेकिन हिजबुल्लाह के रॉकेट सफल नहीं हो पा रहे थे। अब की बार हिजबुल्लाह ने ऐसा भीषण हमला इजरायल पर किया कि उत्तरी इजरायल में पिछले 10 दिन में पहली बार इजरायली नागरिक मारे गए। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने भी पहली बार उत्तरी इजरायल के रिहायशी इलाके पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के एक शहर पर रॉकेट दागे। इससे पहले इजरायल ने लेबनान के एक शहर पर हमला किया था, जिसमें लेबनान के 3 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। हिजबुल्लाह की ओर से कहा गया है कि उसने दुश्मन के हमलों का जवाब देते हुए किरियात शमोना पर रॉकेट दागे। लेबनान के फ्रॉन गांव में इजरायली हमले में 3 लोगों की मौत के जवाब में हिजबुल्लाह ने हमला किया है। दूसरी तरफ आईडीएफ का दावा है कि रात भर में उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह ने 50 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह ने फलाक मिसाइलों से इजरायली बस्ती को निशाना बनाया है और उत्तरी इजरायल के अलग अलग जगहों पर दर्जनों रॉकेट दागे। ज्यादातर रॉकेट्स को इजरायली एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया है, लेकिन सुबह से उत्तरी इजरायल में सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है और लोग बॉम्ब शेल्टर्स में रहने को मजबूर हैं। لأنه كان يريد أن يعزل جبهتنا عن جبهة غزة، كان يريد أن يخفف ثقل العبء। लगभग 11 महीने से गजा जंग चल रही है। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजरायल पर हमले शुरू कर दिए थे। जुलाई के आखिरी हफ्ते में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र की हत्या करके आग में घी डाल दिया, जिसके बाद से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने इजरायल से बदला लेने के लिए हमलों की झड़ी लगा दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायल सेना ने लेबनान में कई जगह स्ट्राइक की है। इजरायल सेना का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली वायुसेना ने एटरॉन, मारून अल रास और यारून के क्षेत्रों में हिजबुल्लाह सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। चाहे गजा युद्ध हो, चाहे हिजबुल्लाह से युद्ध हो या फिर ईरान से इजरायल की जंग हो, अभी तक इजरायल हमास, हिजबुल्लाह और ईरान पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से इजरायल पर बेहद सटीक और घातक हमले किए गए हैं। हैरानी की बात तो ये कि इस बार इजरायली कमांडर्स भी ये मानने को मजबूर हुए हैं कि हमास और हिजबुल्लाह ज्यादा घातक मिसाइलों और रॉकेट से हमला कर रहे हैं। इन खौफनाक हमलों के पीछे एक ऐसा सच सामने आया है जिसने इजरायल की वॉर टीम के होश फाख्ता कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने दिखाई मिसाइल सुरंग। जरा हिजबुल्लाह के इस वीडियो को देखिए, जहां एक विशाल सुरंग में हिजबुल्लाह के खतरनाक लड़ाके घातक हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हिजबुल्लाह के लड़ाके सुपर सोल्जर्स की तरह नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह की सुरंगों की खास बात यह है कि ये लगभग 2 मंजिला ऊंची हैं। सुरंग में घातक मिसाइलें, रॉकेट भरे पड़े हैं। बड़े बड़े ट्रकों पर सैकड़ों मिसाइलें लदी हुई हैं। चौंकाने वाले हिजबुल्लाह के वीडियो में नई इमाद 4 सुरंग दिखाई गई है। अभी तक दुनिया हमास की सुरंगों के बारे में ही जानती थी, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने घातक हथियारों से लैस सुरंग दिखाकर इजरायल और उनके सहयोगियों के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर ही हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमले तेज किए हैं।
हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और सुप्रीम लीडर खामनेई के कहने पर हिजबुल्लाह ने पहली बार सुरंग मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दी हैं। الأساسي بعد ما طلعناه، القوات الأساسية بعد ما استخدمناها. لمعلوماتكم نحن بعدنا حجز قوات مش عاملين. نحن الشباب يشتغلوا بالجبهة خدمة إجازة، يعني بيروح بيخدم وقته بيوجع على بيته، بيطلع بديله بيخدم وقته بيوجع على بيته وهكذا. ومع ذلك عاملين الإنجازات المعمولة بالشمال اللي سألوا الإسرائيليين عنها. जमीन के नीचे से हमला, जमीन के ऊपर इजराइल तबाह। 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र की इजराइल ने बैरूत में जबरदस्त हवाई हमले में हत्या कर दी थी। 31 जुलाई को हमास चीफ हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली एजेंटों ने धमाका करके मार दिया। इन दो हत्याओं के लगभग 32 दिन के अंदर ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल का सर्वनाश करने के लिए ऐसी रणनीति बनाई है कि इजराइल के टॉप कमांडर भी चकरा गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह इजराइल को उसी के अंदाज में मनोवैज्ञानिक युद्ध में फंसा रहे हैं। जरा देखिए हिजबुल्लाह किस तरह से हमले इजराइल पर लगातार 8 दिन से कर रहा है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह इस वक्त उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में मौजूद इजरायली सेना के कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा और बुरकान मिसाइलों से हमले किए हैं। खुद इजरायली सेना ने माना है कि हिजबुल्लाह सीरियल मिसाइल अटैक में जुटा है। दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों पर लगातार 90 मिनट तक मिसाइलें और रॉकेट से हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ऐसे रैपिड मिसाइल अटैक से इजराइल के एयर डिफेंस को डिकोड करने में जुटा है। إذا أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا। सुरंग टू बंकर प्लान, खौफ में इजराइल। 11 महीने की जंग में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को इजराइल ने भयानक चोट पहुंचाई है, लेकिन 330 दिन से ज्यादा की जंग में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को समझ आ गया है कि इजराइल को उसी जमीन पर उसके वॉर प्लान के जरिए हराया जा सकता है। इन 3 तस्वीरों से पूरा प्लान समझ लीजिए। हमास के पास इतनी ज्यादा सुरंगें थी जो 300 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। इजराइल ने लगभग 90% हमास सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन अभी भी हमास 10% सुरंगों के जरिए इजराइल पर घातक हमले कर रहा है। ठीक उसी तर्ज पर हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल सुरंगों को इजराइल पर हमला करने के लिए खोल दिया है, जबकि ईरान ने अपनी बंकर में रखी हजारों मिसाइलों को एक साथ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार कर दिया है। अब आप अनुमान लगाइए, अगर हमास, हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर सुरंगों और बंकरों से एक साथ मिसाइल और रॉकेट से इजरायली सैन्य ठिकानों और शहरों पर हमला कर दें तो इजराइल इतने भीषण हमले को कैसे रोक पाएगा? बेशक इजरायली सेना के टॉप कमांडर दावा करें कि वो हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के हमलों से निपट लेंगे, लेकिन जिस तरह की तैयारी हिजबुल्लाह ने की है वो हैरान करने वाली है। हिजबुल्लाह ने ये वीडियो ऐसे समय में जारी किया है जब उसने अपने टॉप कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किए गए वीडियो क्लिप में विशाल सुरंगें दिखाई गई हैं। ये इतनी बड़ी हैं कि इनके अंदर ट्रक आसानी से गुजर सकते हैं। सुरंगें कंप्यूटर और बिजली से लैस हैं। इनमें मिसाइल से लदे ट्रकों को एक के बाद एक चलते हुए देखा जा सकता है। हिजबुल्लाह ने जो वीडियो जारी किया है उसकी शुरुआत एक बड़ी सुरंग से होती है, जिसमें बाइक सवार हिजबुल्लाह लड़ाके आते हैं। उसके बाद वीडियो आगे बढ़ता है, जिसमें बाइक सवार आगे चलते हैं और उनके पीछे मिसाइल लॉन्चर से लैस ट्रक बढ़ते हैं। पूरी सुरंग में लाइटें लगी हुई हैं। एक के बाद एक ट्रक गुजरते हैं। इस दौरान मुख्य सुरंग से जुड़ी कई दूसरी सुरंगें दिखाई देती हैं। ट्रक एक जगह रुकता है जो जमीन के ऊपर खुलती है। यहाँ लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर की ओर निकलते हैं। हिजबुल्लाह के इस सुरंग वीडियो को देखिए, जिसमें सैकड़ों घातक मिसाइलें, रॉकेट और लड़ाके मौजूद हैं। वीडियो में सुरंगों का नेटवर्क और जमीन के अंदर 4 जगह दिखाई दे रही हैं, जहां से इजराइल के खिलाफ मिसाइलें दागी जाएंगी।
हिजबुल्लाह का दावा है कि इन सुरंगों से मिसाइल हमला करके वो दुश्मन के हर इलाके तक पहुंच सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक पर रखे मिसाइल लॉन्चर तैयार होकर जमीन के बाहर निकलते हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े न्यूज नेटवर्क अल मायदीन ने कहा ये सुरंगें और मिसाइल सुविधा जमीन के अंदर बहुत गहराई में है। दुश्मन की खुफिया एजेंसी इसका पता नहीं लगा सकती और ये हमले से बचाव प्रदान करती हैं। מכים את חיזבאללה כל יום, מכות קשות מאוד. ואנחנו גם נגיע למצב של מוכנות מלאה לעשות כל פעולה שנידרש בלבנון, או להגיע להסדרה מעמדה של כוח. אנחנו מעדיפים הסדרה, אבל אם המציאות תחפה עלינו, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ये तय कर चुके हैं कि इजराइल पर एक साथ मिलकर बड़ा हमला करेंगे। माना यह भी जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें और रॉकेटों का भंडार है, जिनमें से कुछ लंबी दूरी तक मार करने वाली हैं। मसलन अगर इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो इजराइल के आयरन डोम के लिए इसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लंबी दूरी की मिसाइलें इजराइल के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने में कारगर है। इजरायली सेना, जो कि फिलहाल गाजा में है, वो दक्षिण और उत्तर में एक साथ 2 मोर्चे पर जंग लड़ने में सक्षम नहीं होगी, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इजराइल 3 तरफ से हमले से कैसे निपट पाता है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।